हम्म। This meeting is being recorded. हाय भाई, क्या हाल चाल, कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया भाई। आप वेलकम बताओ। टू द फर्स्ट एपिसोड, पहला एपिसोड सतीश रे के साथ। यार अभी क्या मतलब चाहिए। हाँ यार, क्या नाम रखा चैनल का? कौन यार, नाम तो अभी सोचा नहीं है। कॉन्वर्सेशन सोचा है, KAUN, कौन हो आप, एंड कॉन्वर्सेशन ऐसा सोचा है। लेट्स सी क्या बन के आता है। हम्म। यार तो सतीश रे के बारे में मतलब एक चीज ऐसे जनरल क्यूरोसिटी था। ये रे आपका सच हम्म। में सरनेम है कि मतलब इसको आप कहीं से चेंज किए हुए हैं? नहीं मतलब स्पेलिंग यही है, हम्म। लेकिन प्रोनाउंसिएशन ऑफ कोर्स जो मेरे गांव में है वो राय है। तो हाँ। मुझे अपना नाम कभी पसंद नहीं था। तो हम्म। एक तो अ, हमारे यहाँ ऐसा बिहार में होता है ना कि आई नहीं लिखते, वाई लिखते हैं, और बिहार हम्म। और बंगाल दोनों जगह पे होता है। तो हम्म। सत्यजीत राय भी रे नहीं थे, राय ही थे। तो क्योंकि अच्छा। राय को आर ए वाई लिखा जाता है, तो वो रे पढ़े जाने लगे, है ना। और बंगाली क्योंकि राय को भी रॉय ऐसे बोलते हैं ना, हम्म। कोलकाता, हम्म। रसगुल्ला, हम्म। रॉय। तो RAR RO Y भी हो गया वो कहीं कहीं। तो एक्चुअली है तो हर जगह राय ही, हम्म। रे, रॉय, ये सब ठीक है। उसका अपभ्रंश है। तो मुझे अपना नाम कभी पसंद नहीं था। मैंने सोचा था ना कि मैं अपना नाम बदलूंगा, कुछ हम्म। बॉलीवुड वाला नाम रखूंगा जब मैं उस इंडस्ट्री में जाऊंगा। सही। तो तो ठीक है यार, मैंने कॉलेज तो इसी नाम से किया। हम्म। फिर मैं शॉर्ट फिल्म बनाने लगा, कुछ वीडियोस बनाने लगा। तो मैंने कहा चलो यहाँ तक ठीक है, इसके बाद जाऊंगा तो बदल लूंगा। हम्म। हम्म। और ये मेरा नाम नाना जी ने दिया था। हम्म। तो आ जाओ भाई, ऋषभ इंटरव्यू ले रहा है। तो अभिषेक। ये नाम नाना जी ने, हाँ। तो फिर क्या हुआ ना, मैं सोचा कि नाम बदल लूंगा, लेकिन मेरे नाना जी गुजर गए और ये अच्छा। उनका नाम दिया हुआ था, तो मैं नहीं हम्म। चाहता था फिर हाँ मैं ये थोड़ा। नाम बदलूं नहीं नहीं, उनके सही है। रेस्पेक्ट में। हाँ। लेकिन एक चीज हुआ हम्म। कि जब मैं कॉलेज में था ना, हरियाणा में, फरीदाबाद में, दिल्ली एनसीआर उधर, तो मुझे बच्चे रे कहने लगे, सतीश हम्म। रे। तो मेरे को बड़ा लेजेंडरी नाम लगा। मैं ये तो लेगेसी है यार इस नाम की। तो, सही। तो मुझे पसंद आया। तो हाँ। मुझे याद है मैं आईआईटी दिल्ली के एक फेस्ट में था, और उन्होंने मेरा नाम पूछा और मैंने पहली बार बोला सतीश रे। ठीक बहुत है। हिम्मत करके बोला, और मुझे अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट फील हुआ मुझे इस नाम के साथ। हम्म। तो मैंने कहा कि अब तो मैं रे हूँ, सतीश रे हूँ मैं। तो वो उसके बाद कॉन्फिडेंस एक नाम के साथ बिल्ड हो गया। हाँ 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 हाँ। हमको पहले लगता था कि आप सत्यजीत रे से इंस्पायर्ड होके, क्योंकि वो हमको आइडिया था कि राय से रे हुआ होगा। बट हाँ। हमको ये लग रहा था कि आप मे बी फैन होंगे सत्यजीत रे के, तो वहां से वो इंस्पिरेशन होगा या क्या। बट चलो सही है यार, ना बढ़िया है। ना, नहीं फैन तो हूँ। और हाँ। ऐसा लगता भी है कि ये नाम इसलिए मेरा नाम अच्छा लगता है क्योंकि साउंड करता है सत्यजीत रे जैसा। बहुत ज्यादा, और बहुत मुझे सिमिलर। भी और मुझे भी ये लेजेंडरी इसीलिए लगा था जब पहली बार किसी ने बोला था, क्योंकि मजा आया था सुन के। किसी और के मुंह से सुनो तो हाँ। ज्यादा वो फील भी आता है। हम्म। चलो यार, खैर एक बात और बाकी। तो शुरू से ही शुरू करते हैं। आपको याद है हम लोग पहली बार कब मिले थे? हाँ भाई, फर्स्ट इम्प्रेशन। टीवीएफ के ऑफिस में थे हम, हाँ है ना, हाँ हाँ हाँ। मीटिंग रूम में। तो मेरा जो हमको याद है, मुझे याद है कि उस टाइम पे 13-14 जून के आसपास की बात है। 14 जून को मैंने ज्वाइन किया था, 13 जून को। तो उस टाइम पे वो वीडियो आई थी जब युवराज ने छोड़ा था ना, तो आपने धोनी का रोल किया था उसमें। तो आप खड़े थे, सोमनाथ भाई खड़े थे, और मैं सोमनाथ भाई से मतलब मैं कंफर्टेबल हो गया था। एक पहला दूसरा दिन था तो आप खड़े थे। तो हुआ कि हाँ किसने कैसी एक्टिंग की है, तो आपने पूछा धोनी धोनी ने कैसा किया, तो मैं पहचान नहीं पाया कि आप ही। मैं बोला मजा नहीं आता, बहुत ठीक है। मैं ही था। तो वो वो मेरा पहला आपके साथ वो था। उसके बाद तो खैर पहला इवन मेरा पहला शूट जो था वो तो वही था जो आपने लिखा था, सुपर 30। हम्म। तो उसके सेट तो पे। वो उस समय, ये वो दौर है, ये मेरे ख्याल से मई जून की बात है। जून। मई की बात है 2019 की। तो उस समय ऐसा था कि मैं राइटिंग स्केचेस मैंने किए थे एक दो, और मैं एक्टिंग भी करना चाहता था, लेकिन एक्टिंग में मौका नहीं मिल रहा था। तो मैं सोशल मीडिया पे, तो याद होगा उस समय मोटिवेशन महफिल एक दो एक दो बनाया वीडियो में भी मैं था। भी था। और और संगत का मतलब सर उस समय वगैरह। सोशल मीडिया पे हम वीडियो बना रहे थे और कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था
ये सब, लेकिन कुछ कुछ लोगों को पता था कि ये कुछ 2 बच्चे हैं वीडियो बना रहे हैं। हम्म। तो उस समय की बात है कि मेरे को एक रोल भी मिला था टीएसपी में। मैं आयुष ने बोला कि अरे ये बंदा कर लेगा क्या, तो उसमें छोटा ही रोल था, एक डायलॉग था, लेकिन आवाज तो पकड़ लिया, लेकिन धोनी जैसा मैं दिख तो रहा नहीं था। तो इस समय ऐसे नेगेटिव कमेंट्स बहुत थे कि ये किसको धोनी बना दिया, अच्छा। चूतियों को। तो मैंने इसलिए आके तेरे से पूछा था, मैं ये भी बुराई कर रहा है। अरे तो यार। लेकिन उस मीटिंग में एक चीज मेरे को याद है, तूने मेरे को मैंने पूछा था यार मोटिवेशन महेश्वरी कर रहे हैं हम्म और बता, कुछ बताओ, तो तूने बोला था आसान है। मैंने कहा कि वो हम्म आसान है, बोलता हूँ हाँ यार आसान बोलता, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो फिर वो मैंने यूज किया था तीसरे वीडियो में। हम्म। सही सही, याद है याद है याद है यार। तो टीवीएफ का जर्नी तो आपको पता है कि आपने कैसे आप आए, वो जर्नी तो पता है। टीवीएफ के हम्म अंदर आपको कोई जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करता हो, या जिसने सबसे ज्यादा इफेक्ट आपकी जर्नी पे रहा हो अभी तक? हम्म सारे, देखो टीवीएफ में कोई एक चीज तो है नहीं इंस्पायरिंग, टीवीएफ में पूरा टीम ही हम्म। इंस्पायरिंग है। वो तो हाँ। लेगेसी है। तो करेक्ट। मैं ऐसे नहीं गया था कि मैं विश्वपति सरकार का फैन हूँ या आशीष गोलानी का हूँ, समीर सक्सेना का हम्म हूँ, दीपक मिश्रा का हूँ, या नंदेश्वर द्विवेदी या जीतू या अरुण आप का। हम्म तो ऐसा नहीं था। मैं टीवीएफ एज ए होल मैं फॉलो करता था, उसमें सब किसी का कंट्रीब्यूशन था, किसी एक का नाम नहीं ले सकते, किसी एक वीडियो का भी नाम नहीं ले सकते। हाँ, ये तो है। अरुणाभ मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगते थे, उनके इंटरव्यू में पढ़ता था हाँ। कि वो कैसे बंदा लीड कर रहा है। तो एक्चुअली। वो वो मेरे को अच्छा लगा था, इसलिए मैं उनको बड़ा, और उनसे मिलना नहीं हो पाता था ना उस समय। वो तो मेरा वो भी ड्रीम इंस्पायरिंग है। था, बाकी हर चीज ही सही था वहां पे। नहीं, अरुणाभ सर के साथ तो मतलब मेरा जो सबसे इंस्पायरिंग फैक्टर टीवीएफ में रहा कि सब लोगों ने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूट किया, बट एक होता है ना इतना विजनरी सोच पाना अपने टाइम से 10 साल आगे, वो बहुत, जो मुझे सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज लगता है अरुणाभ सर के बारे में। अभी तक तो उनसे एक्चुअली मिलना यही नहीं हो बात पाया है। हम्म मेरे को यही लगा, क्योंकि उन्होंने बोला था, मेरे को याद है 2014 के स्टार्ट में मैं कॉलेज में था, एक इंटरव्यू में, कि हम अब बनाने जा रहे हैं ओरिजिनल्स हम्म टीवीएफ का। उसमें गुस्सा आया था कि ये क्या आप करने जा रहे हो यार, एपिसोड नाटक की तरह, हम्म टीवी सोप ओपेरा की तरह। हम्म तो उन्होंने बोला था कि जब ये बनेगा ना, तो बाढ़ हम्म आ जाएगी इंडस्ट्री में, हर कोई यही बनाएगा। और और मैं उस समय वो सोच रहा था कि इतना कौन, ये जब ज्यादा हो गया, अब हाँ। ये ज्यादा हो रहा है। लेकिन सही। कट टू 1 साल बाद पूरी इंडस्ट्री और वेब सीरीज के बारे में बात कर रही थी, वाईआरएफ बैंक बाजा भरा तो बहुत सारी चीजें बना रहा था, हम्म। और अचानक से नए नए वेब सीरीज दिखने लगे थे मार्केट में। तो नहीं, वो वो चेंज तो मुझे है। लगा सही बात है, बोला और कर दिखाया। हाँ, मतलब उस टाइम पे जैसे अभी भी हम लोग के लिए प्रिडिक्ट करना है कि 10 साल बाद क्या चलेगा, वो मेन इम्पोर्टेंट है। हम्म तो ये था। फिर अच्छा, तो जैसे आप बॉम्बे आए वो जर्नी तो पता है कि हाँ, मतलब आप बॉम्बे आए थे, वो एक स्ट्रगल सबका रहता है। तो बॉम्बे, फॉर मी पर्सनली बॉम्बे एक बहुत ही पोएटिक सा शहर लगता है देखने में। जो आप भी हम्म बहुत ज्यादा बॉम्बे को रोमांटिसाइज करते हैं आपकी स्टोरीज में, या आई थिंक बॉम्बे जो भी बाहर से आता है एक सपना लेके, उसके लिए बॉम्बे एक इमोशन हो जाता है, एक शहर से ज्यादा बढ़ के एक चीज हो जाता है। तो बॉम्बे को लेके हम्म आपका क्या ख्याल है? एक तो होता है ना मुंबई और बॉम्बे में भी लोग, बहुत लोग बॉम्बे बोलते हैं कि हाँ वो एक अलग ही इमोशन है। हम्म। तो एज अ शहर, एज अ पोएटिक वर्जन, आपको बॉम्बे कैसा लगता है? सही बात है, मेरे को बॉम्बे बोलने में अच्छा तो लगता है, लेकिन अब ज्यादा यूज नहीं होता तो बहुत हम भी हम्म ज्यादा बोल नहीं पाते। मुंबई भी उतना ही अच्छा लगता है, यहाँ के लोग मुंबई ज्यादा प्रेफर करते हैं, हम्म। कि मराठी लोग चाहते हैं कि तुम बॉम्बे ना बोलो, मुंबई बोलो। हाँ, नहीं नहीं, वो तो है। लेकिन वो बतौर दोनों नाम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और सबसे खास जो मुझे लगता है ना बॉम्बे का, कि मैं बॉम्बे आना चाहता था बिल्कुल। हम्म तो हर चीज मतलब सपनों की दुनिया थी मेरे लिए एकदम, कि मुझे यहाँ पहुंचना है। यहाँ के लोग कैसे बात करते हैं, यहाँ पे सड़कें कैसी हैं, यहाँ की बसें कैसी हैं, है ना, यहाँ के लोकल। मैंने बहुत पहले से ही उसको इमेजिन कर रखा था फिल्मों में देख देख के, और अधिकतर फिल्में आधी बॉम्बे में शूट होती हैं, हम्म वो तो देख ही रखा था। और पूरी जिंदगी का आधा स्ट्रगल यही था, मतलब कि मुंबई कैसे पहुंचे,
मुंबई कैसे पहुंचे। तो एक बार जब मैं मुंबई आया था ना पहली बार, तो मैं चारों तरफ देख के एकदम ऐसा लगा जैसे मैं फिल्म में हूँ। बिल्कुल जैसा देखा था वैसा ही है सारा। और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, वैसे ही बसें, वैसे ही लोग, कोई टोपी पहन के मराठी लग रहा है ना, कोई अखबार पढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिल्म के सेट पे हूँ। और मैं पूरा देख लेना चाहता था। जिस टैक्सी में था ना, वो बंदा मेरे को बोल रहा है कि उसका फोन काम नहीं कर रहा, उसका फोन मैं ठीक कर दूं, कॉल नहीं लग रहा। अब मेरा ये था कि मैं भाई बॉम्बे को पहले एक बार जी भर से देख लूं कि भैया तेरा फोन ठीक करूं। लेकिन मैंने उसका फोन ठीक किया, और मुझे अभी भी लगता है उसका फोन मेरे को ठीक नहीं करना चाहिए था, मेरे को पहले अच्छे से देखना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि मैं मुंबई को इस तरीके से रोमांटिसाइज करता हूँ कि यार, पहले तो एक बारिश बहुत मेरे को पसंद है। जब मैंने पहली बार देखा था, जब आया था उस दिन बारिश हुई थी और पूरी रात हुई थी। और मुझे ये बड़ा वैसा लगा कि सुबह निकला तो बारिश हल्की सी छूटी है, लेकिन जिस तरीके से बारिश में लोग मूव कर रहे हैं, कोई और शहर ऐसे नहीं कर सकता। मतलब किसी और शहर में रात भर बारिश हो जाए तो ऐसे लोग दिनचर्या नहीं चल सकते, लेकिन यहाँ पर 3 महीने बारिश होती है, दिनचर्या चलती है बहुत अच्छे से। एक तो बनाया गया है ये। हाँ वो दूसरा, है। इतना सुंदर लगता है ना, इतना रोमांटिक लगता है कि मैं 8-9 महीने इस इंतजार में रहता हूँ कि बारिश कब आएगी। और जब बारिश आती है तो मैं बारिश को इसलिए एंजॉय नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है अब ये खत्म हो जाएगी। तो भाई ठीक है। पूरे टाइम बड़ा इंतजार में बीतता है। और ये भी रहता है कि कभी जैसे पेंडेमिक में जब प्री मानसून तो मैं एंजॉय करके गया था मुंबई में, लेकिन फिर मैं दिल्ली चला गया था अपने भाई के हम्म। पास। हम्म। उस समय मेरे को लग रहा था कि यार मैं मिस कर रहा हूँ, बॉम्बे को। और मैं जब वापस जाऊंगा तब तक बॉम्बे की बारिश खत्म हो जाएगी। हम्म। ये पिछले होता साल है। भी ऐसा मैं थोड़ा 2 महीने के लिए इधर आ गया था, उधर मनाली। चला गया था गुड़गांव का। अच्छा। हाँ, मनाली गुड़गांव। तो हम्म। फिर उस समय भी मैं भाग के आया कि नहीं 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 भाई, सितंबर में फिर भी होती है वो बारिश, देख लूंगा। ओह और नाइस। दूसरा यार, यहाँ पे ये मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत फ्रीडम है। मतलब फ्रीडम, हाँ। विचारधारा की बहुत फ्रीडम है कि तू पहली बार तूने यहाँ पे ही आके, आई एम श्योर सुना होगा कि एक लड़का और एक लड़की फ्लैटमेट हैं, हाँ। और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, और सही, वो सिर्फ एग्जैक्टली। दोस्त है। हाँ, सही में ये कि बहुत शॉकिंग था। दो लड़के एक लड़कियां, 3 लड़कियां रह रही हैं, उनको एक चौथा पार्टनर चाहिए, और वो लड़का भी हो सकता है और कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। हाँ तो ये बड़ा शॉकिंग था, लेकिन वो देख के बहुत अच्छा लगा कि बॉम्बे हमारे इंडिया में सबसे आगे हम्म। है। मतलब अभी और अभी इंडिया सेफ से भी तो है। ये 20-30 साल हाँ आ गया। सेफ कितना है भाई, सेफ भी है। क्योंकि इतना पेपर वर्क है रहने में और चीजें करने में, हर सोसाइटी बनी हुई है हर जगह। हम्म। तो बहुत सही लगता है। हाँ, सेफ बिल्कुल है यार। मतलब कभी भी रात में निकल जाओ, कभी ऐसा नहीं लगता कोई घूर रहा है, कुछ कर रहा है किसी के लिए भी। हाँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। हम्म। एक बार आई थिंक और टीवीएफ ये के, बताओ ना, बताओ ना। हम्म अब मेरे ख्याल से मौके बहुत देता है ना। मतलब बहुत लोग यहाँ पे आके अपना करियर बनाते हैं, वो स्ट्रगल बहुत स्टार्ट से शुरू करते हैं, हम्म। और बहुत इंस्पायरिंग उनकी जर्नी है, और सब वैसे ही आते हैं जैसे हम आए। ऐसा कोई नहीं कि हमने कुछ अलग स्ट्रगल किया है। सही, सही, सही। तो वो इसमें मौका बहुत, मतलब कोई जीरो से आके कुछ भी कर सकता है। ये यहाँ के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, या फिर एक्टर्स जो हैं, ऐसे ही जीरो से स्टार्ट कहीं से आए, रहे और स्टार बन गए, या फिर बड़े बिजनेसमैन बन गए। इंस्पिरेशन बहुत है, बहुत। और आई थिंक हम्म। बॉम्बे में, मुंबई में वो चीज भी है कि आप लिमिट कुछ भी नहीं है ना। आपको लगेगा कि आप एक सर्टेन लेवल पे आ गए हो, बट आपके जस्ट बगल में एक बंदा रह रहा होगा जो बहुत सक्सेसफुल अगेन होगा। तो इट कीप्स यू हाँ, मूविंग। इसलिए मैं पहले मैं रह रहा था मलाड में, अभी कुछ दिनों, 2 साल हो गए थे। हम्म। फिर मैंने कहा नहीं यार, मेरे को वर्सोवा में रहना है, क्योंकि मैं पहली बार आया था। तो जो मैंने पहले कमरा मेन बॉम्बे में लिया था, वो वर्सोवा में था। तो मैं यारी वर्सोवा रोड वाला। वापस आ गया क्योंकि हाँ, यहाँ पे हम्म। सक्सेसफुल लोग बहुत हैं। हाँ। मैं कहा यहाँ पे रहो, दिखते रहेंगे तो कंपटीशन रहेगा। नहीं नहीं, सही बात है। तो आप इसके पहले भी तो हम्म। यारी रोड, जब मेरे ख्याल से 2019 के आसपास आप यारी रोड पे रह रहे थे ना? हाँ, उधर ही रहता था जब तेरे से मिला था। हाँ, तो उस टाइम पे मुझे याद है शायद 8,000 रुपये कुछ ऐसे किराया हुआ करता था आपका। क्योंकि उस समय मैं भी शिफ्ट होने का हम्म। सोच रहा था, तो मैं ऐसे पूछता रहता लोगों से कि किसका क्या हिसाब है। 1 BHK था, 1 BHK था।
3 लोग उसमें पहले से थे, मैं चौथा गया था उसमें, तो 1 BHK 8,000 में लगा 4 था। लोग। हाँ, एंड अभी तो आप मैं फिर से हॉल में रहता था, हॉल अभी में आप एक और फिर से बंदा रहता वर्सोवा में आए हो, बट अब चीजें था। डिफरेंट होंगी। अब चीजें बहुत डिफरेंट है। तो बॉम्बे, हाउ बॉम्बे इज ट्रीटिंग यू अब, लाइक क्या शहर में क्या चेंजेस हुआ? शहर में चेंजेस ये हुए कि पहले जब मैं धीरे धीरे, एक तो मैं बता दूं कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है जो तुम स्ट्रगल करते हो बॉम्बे में, है ना। हम्म। और लिटरली वैसा होता था ना कि भीड़ में, अब 3 घंटे का रास्ता है अंधेरी का, और भूख लग गई है, और सिर्फ वड़ा पाव खा सकते हो क्योंकि इतने ही पैसे होते थे। हम्म। कट टू अब कि भाई तुम एक मैं उस समय सोचता था ना कि जब मेन बॉम्बे में आता था, मैं उधर से आता था नेहरू उल्वे से, तो बहुत हम्म। गांव जैसा इलाका है वहाँ हम्म। पे, मेरे को जगह मिली थी अपने दोस्तों के पास। तो मैं सोचता था कि बॉम्बे में ये जो लोग रह रहे हैं मेन मुंबई में, जहाँ से मैं 3 घंटे सफर करके जहाँ तक आता हूँ, हम्म। यहाँ पे अगर एक भी कमरा मिल जाए जिसमें 4 लोग भी रहे, वहां पे भी अगर मैं रह लूँ ना, जिसे मैं अपना कह सकूं कि ये मेरा हम्म। है, हम्म। तो कितनी बड़ी बात होगी यार कि मैं, मेरे को अगर 20,000 भी मैं कमा लूं महीने के, हाँ। जहां मैं खा पी और रह लूं और किसी से मांगना ना पड़े, तो ये कितनी बड़ी बात होगी यार। मतलब मेरे लिए ड्रीम था ये। हम्म। और मैं उसको अभी भी भूलता नहीं हूँ कि ये बहुत कदर है मेरे को इस जिंदगी के लिए जो अभी मैं जी रहा हूँ, जहाँ सही। मैं, कोई रेंट की चिंता नहीं है मेरे को, मैंने अच्छे से अच्छा फ्लैट देख के लिया। हम्म। अब मैं पहला साल जो मैं धीरे धीरे रिकॉग्नाइज हो रहा था, तो हम्म। मैं ये वगैरह में जाऊं तो फिर भी लोग मेरे को पहचान के अप्रोच कर लेते थे, मतलब हम्म। उतना भी नहीं था। जब हम्म। ईमानदार से मैं खूब चलता था, ईमानदार इंटरव्यूज वगैरह, पैंडेमिक से पहले। ठीक है। लेकिन बॉम्बे में वो कल्चर नहीं था, मतलब अभी हम्म। भी नहीं है, हम्म। कि अगर तुम्हें पहचान रहे तो ये घूरने उड़ने की जरूरत नहीं है हम्म। ना। हाँ, कि करेक्ट लोग करेक्ट। आदि, लेकिन अब अब जो होता है ना मेरे साथ, वो वैसा होता है कि अब मैं चलता हूँ ना यहाँ पे वर्सोवा में, तो मेरे हम्म। को आधे लोग देख रहे होते हैं, हाँ। और वो बहुत अच्छा टेंशन होता है, मेरे को अच्छा हाँ। लगता है सही। वो। और वो मेरे को वापस, ऐसा कि मैं 3 साल पहले वर्सोवा में इधर ही गलियों में घूमता था, कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था, हाँ। अब घूमता हूँ तो लोग जानते हैं, हेलो बोलते हैं, कोई आ जाता है हम्म। करीब। तो मेरे को बाहर निकलना भी अच्छा लगता है जब मेरा मूड खराब होता था, हम्म। तो थोड़ा ईगो बूस्ट कर। नहीं नहीं, बहुत जरूरी है भाई। आप अपन कलाकार लोगों को वो चाहिए होता है ना, एक टाइम पे आपको चाहिए होता है अप्रिसिएशन और लोगों से वैलिडेशन, थोड़ा बहुत तो हर कोई चाहिए हाँ, होता है। मतलब मेरे को तो मेरे को स्टैंड अप कॉमेडी करना है, और मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, और मैं अभी बहुत दिनों तक करने भी नहीं वाला। हम्म। लेकिन जो मैं अपने कॉलेज में फेस्टिवल में मेन एंकर रहा करता था, होस्ट किया करता था, तो 3-4 हजार की ऑडियंस हुआ करती थी जो पूरे फरीदाबाद के कॉलेजेस वगैरह से आती थी। तो हाँ। उस समय होस्ट करके कई बार खाना खाने के लिए जैसे स्टॉल लगे हैं तो उधर जा रहा हूँ मैं, हम्म। तो फिर मेरे को रियलाइज होता था कि वो लोग वैसे देखते थे, अच्छा यही एंकर है ना भाई, वो हाँ, जो अटेंशन मिलता था ना, अटेंशन मिलता था। तो सही। वो इसलिए नहीं था कि तुम बिना बात के, वो रिकॉग्निशन था तुम्हारे काम के लिए ना, कि करेक्ट। फेम और रिकॉग्निशन में फर्क है ना। बहुत बहुत फेम वो। कैसा भी हो सकता है, कि तुम हाँ, नाइस एग्जैक्टली। कर रहे हो, कि इस काम के लिए तुम्हें रिकॉग्निशन दे रहे हैं, वो वो इम्पोर्टेंट वैलिडेशन है। सही लगता था मेरे को, कि वो हम्म। अर्न, तो मेरे को वो चाहिए था हम्म। वापस। वापस से। लेकिन मुझे वो थोड़ा सा मैं लिमिट नहीं करना चाहता था। हम्म। अ, 2 रास्ते हो सकते थे, या तो मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकता था, एंकर बन सकता था, फिर एक्टिंग ठीक कर है। सकता था, या फिर मैं राइटर हो सकता था और फिर एक्टिंग कर सकता था। मैंने राइटर वाला चुना। ठीक है। अच्छा, तो जैसे स्ट्रगल स्ट्रगल का बात करते हैं, तो मेरे नज़र में स्ट्रगल को मैंने जितना देखा है फिल्मों में या लोगों के इंटरव्यू से, मुझे दो तरह के लोग हम्म, दिखे हैं। फर्स्ट, एक संजय हम्म, मिश्रा, जिन्होंने हम्म, सोच लिया था कि मतलब जिंदगी में कुछ भी हो यही करना है, मतलब जिएंगे मरेंगे जो होगा होगा, मतलब एक वड़ा पाव हम्म, खा के पूरी जिंदगी काट लेंगे चलेगा। और एक बंदा है हम्म, आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना का अगर मैं हम्म, आपको, आपने वो बुक पढ़ी उनकी, क्रैकिंग द कोड ऑफ बॉलीवुड? प्रॉपर writing support,
तो उसमें उन्होंने हाँ बोला था कि बता। हाँ, तो उसमें उन्होंने बोला था कि मैं वो जिंदगी नहीं जी सकता हूँ कि मतलब मैंने कुछ पैसे मैं घर से लेके आया हूँ और मैं बस ऑडिशन दे रहा हूँ, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। तो उन्होंने अलग रूट चूज किया कि चलो मैं जॉब भी करूंगा साथ में, ताकि सर्वाइवल हो सके, एक एंगेजमेंट रहे, और साथ साथ फिर ऑडिशन देना, और वो एक, तो एक सेफ कह लो या खुद के लिए एक और रास्ता बनाना। तो दो एक अलग अलग माइंडसेट बेसिकली। तो आप कौन से वाले में खुद को देखते हो, या आपका क्या अप्रोच है स्ट्रगल को लेके, मतलब कितना डर लगता है, कितना रिस्क के साथ खेल पाते हो? मेरे ख्याल से मिडवे है। हम्म। दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो आ जाते हैं और सिर्फ एक्टिंग करने आते हैं, बस कोई सबको स्टार बनना है, और हाँ। जैसे तैसे रहते हैं, घर से पैसा मांगते हैं, हाँ। दिन भर मारे मारे फिरते हैं और सालों बीत जाते हैं नाम कमाने में। हम्म। मेरे को उससे बहुत डर लगता है, क्योंकि वो बहुत हम्म। ज्यादा स्ट्रगल, नहीं बहुत। स्ट्रगल ज्यादा नहीं है, लेकिन वो थकाऊ है। करने वाले हम्म। लोग करते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके माइंड में वो चीजें नहीं है जो मेरे माइंड में है। तो सही। मेरे पास ये था कि मैं सोच सकता था, एक राइटर के अलावा मैं क्रिएटर भी हम्म। था। हम्म। तो मैंने सोचा कि मैं राइटर बनूंगा पहले, हम्म। क्योंकि राइट एक्टर हर कोई बनना चाहता। मैंने भी दो ट्राई किया था कुछ हम्म। हफ्ते, हम्म। बड़ी बड़ी लाइन लगा देते थे। मैं अगर लिखूंगा तो मैं दूसरों को भी मौका दूंगा ना। सही। बिल्कुल हाँ। आयुष्मान खुराना तो लिख सकता है यार क्रैकिंग द कोड, लेकिन एक्चुअली वो बहुत लकी है, क्योंकि हम्म। अगर वो रोडीज नहीं जीतता, वो हम्म। अगर आज नहीं होता, अगर उसके माँ बाप चंडीगढ़ के नहीं होते, सही बात है। आर्टिस्ट नहीं होते, तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, उसके पापा ने उसको टिकट करा के दिया, हाँ मेरे एग्जैक्टली। पापा ने मुझे वापस बुला लिया धमकी वापस देके। बुलाने का धमकी दिया, एग्जैक्टली, यहाँ रिटर्न टिकट करवाते हैं। तो मेरे पापा उसके पापा में बहुत फर्क है। मेरा पूरा हम्म। परिवार मेरे से बात नहीं कर रहा था जब मैं आया था। हम्म। पापा ने मेरे लगभग खाना खाना छोड़ दिया था, और मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, मेरे को कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। तो असली क्रैकिंग का कोड तो मेरे को लिखना चाहिए खैर। लेकिन नहीं मेरा कहना एक्चुअली। ये है कि आयुष्मान खुराना का क्रैकिंग द कोड मेरे को कोई बहुत इंस्पायरिंग नहीं लगा, हम्म। क्योंकि वैसी जर्नी सिर्फ हर उसकी ही कोई है। नहीं कर सकता। हाँ, वो आई थिंक। उसी की है, उसके वो अलावा तो। फॉर्मूला नहीं है, तो उसको तुम फॉलो नहीं कर सकते। एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं उसके, है ना, हम्म। और इंस्पायरिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से बस वो फॉर द सेक ऑफ राइटिंग अ बुक वो लिखा गया है, हाँ मतलब आप और कुछ रियलिस्टिक, सही बात है, वो हर किसी का तो नहीं होगा वो चीज़ ना। हम्म, नहीं, करेक्ट करेक्ट। नहीं तो बट एक्चुअली आपने जो बताया, आपने जो फील किया, या आपने जो बताया, ये 99.99% लोग बॉम्बे में यही जर्नी करते हैं, जो भी, अगर जो हम लोग जैसे बैकग्राउंड के लोग आते हैं। एक हाँ, तो हाँ, हमारा। मैं बोल रहा हूँ कि क्रैकिंग का कोड अगर तुम्हें पढ़ना है ना, हाँ। तो पढ़ो मनोज वाजपेयी का कुछ पाने की जिद। एग्जैक्टली। समझ रहे हो ना, हम्म। लोग पढ़ के आते हैं आयुष्मान खुराना क्रैकिंग द कोड, तो ये हम्म। कुछ ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो अनरियलिस्टिक, भाई ने जो छुआ वो सोना हो गया लगभग। समझ रहे हो एग्जैक्टली। ना, हम्म। तो तुम वो मत पढ़ो भाई, तुम ये फेल होने की उम्मीद में आओ कि भाई फेल होने के लिए तैयार हो। सही तुम बात है। ये सब पढ़ो जिसमें भूख मरी तक तुम्हें देखने को मिलता है। हाँ हाँ अभी हाँ। मैं बॉलीवुड में तो गया नहीं हूँ, लेकिन हमारे जैसे सारे लोग जो बॉलीवुड में पहुंचते हैं, हम्म। कहानियां जानो। सही बात है। नहीं नहीं, करेक्ट, हंड्रेड रोडीज मत दिल परसेंट देने चले जाओ। समझ रहे ना, कि पता चला कि रियलिटी शो वगैरह का ऑडिशन दे रहे हो बॉलीवुड में आने के लिए। हर हाँ किसी हाँ का रास्ता लगो। हाँ, हर किसी का रास्ता अलग होता है, करेक्ट। तो यार जैसे स्ट्रगल हुआ अभी आपका, उसका अभी एक सर्टेन काइंड ऑफ आपके पास फेम, सर्टेन नहीं मतलब एक एक्चुअल में आपके पास अभी फेम आ गया है ना, यू हैव अ हम्म, फेम अभी। तो यार एक हम्म, तो मतलब जैसे अगर हम आपसे फर्स्ट हैंड पूछे ना, तो ये पता हम्म, तो था कि कभी ना कभी होगा, तभी आप आए थे बॉम्बे, बट अब ये हो हम्म, गया। हाउ इट फील्स नाउ? हम्म। पहले तो दो तरीके से, मैं भी फेमस नहीं हूँ, मैं अभी सेमी नोन पर्सनैलिटी हूँ। तो सेमी हम्म। नोन पर्सनैलिटी बहुत बेकार होती है, अच्छा। वो नोन नहीं होती है। वो आयुष्मान खुराना तो है नहीं, है ना, ठीक है। वो हम्म। मनोज वाजपेयी संजय मिश्रा भी नहीं है, हम्म। और वो कोई एक अनजान चेहरा भी नहीं है हाँ। कि, है ना।
कि नोटिस ना तो हो। हाँ, मतलब मेरे लोग नाम जानते हैं, मतलब हम्म मिलियंस लोग नाम जानते हैं, क्योंकि ऐसा यूट्यूब पे लोग देखते हैं वो, या इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वो नाम से मेरे को जानते हैं। तो मैं सेम ही नोन हूँ, मतलब चेहरा भी ऐसा नहीं कि चेहरा देखा इसका नाम नहीं पता, तो सबको मेरा नाम भी पता रहता है। हम्म तो ये बड़ा बेकार है कि मेरे को हर कोई नहीं जानता, हम्म कुछ लोग जानते हैं, लेकिन मेरे को फेम भी महसूस होता है। हम्म मैं बिल्कुल करोड़ों की डील साइन नहीं कर रहा, हम्म लेकिन मैं अच्छा पैसा भी कमा रहा हूँ। हम्म तो ये मेरे ख्याल से बहुत बुरा फेज है मेरा, मतलब मैं इसे बहुत एंजॉय नहीं कर रहा अभी, क्योंकि इस ये मेरी भूख खत्म कर रहा है। हाँ। क्योंकि जो तड़प होती है ना कुछ हम्म करने, कुछ पाने की, सही सही। कर दिखाने की, वो मुफलिसी में ज्यादा रहती है। हम्म और अब ये मेरे को एक सक्सेस का आडंबर दे रहा है, लेकिन मैं एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो ये बहुत खतरनाक है। मतलब आप इतना तो सेल्फ इस अवेयर हो, ये बहुत बड़ी बात है। सेल्फ अवेयर तो यार खैर हूँ, बहुत देखते ज्यादा। हैं क्या क्योंकि ना एक चीज कहा जाता होता है कि जो फेमस लोग होते हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब उनका डाउनफॉल आने वाला होता है तो उनको सबसे लेट पता चलता है, क्योंकि उनके आसपास सब लोग यस मैन होते हैं। बट आपके है। पास आई हाँ। थिंक वो आपके साथ कभी नहीं होगा कि कितना भी सक्सेसफुल और कितना भी फेमस, पैसा, जो भी पैरामीटर्स हो, बट इतना सेल्फ अवेयर होना भी बहुत अच्छी बात है कि आपको एक्चुअली में पता है कि व्हाट यू आर डूइंग, एंड वो फिर आगे कैसे जाओगे, उसको कैसे लेके। एक्चुअली अच्छी बात तो है, मतलब एक पॉजिटिव के तौर पे देखे तो सही है, क्योंकि हम्म मोस्टली मैं अगर देखूं तो मैं बैड मूड में, या फिर अ, महीने के 5 दिन तो मेरे ऐसे रहते हैं जब मेरे को लूजर फील होता है कि कुछ भी नहीं किया। हम्म तो अगर सब अपने आप को सबसे कम अगर कोई समझता है तो मैं ही हूँ, कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है कि नहीं यार, काम भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मोस्टली मेरे को यही लगता है कि अभी फेलियर हूं मैं। तो देखते हैं नहीं, फेलियर कहना तो ठीक क्या नहीं होगा, इतना मॉडेस्टी नहीं ठीक है, बट नहीं, बट नहीं, अगेन। मैं तेरे को ऑनेस्टली बता रहा हूँ हम्म कि मेरे दोस्तों को आके चीयर करना पड़ता है मेरे को, कह रहे यार तू अच्छा तो कर रहा है। हाँ। तो हम्म ये मेरे साथ होता है। नहीं, बट वही मतलब अगर आप खुद को वो देखो, मैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से ना समझ रहा हूँ कि आपका जो एस्पिरेशन है, और फिर यार खुद के बारे में कितना दिन तुम खुद को देखोगे, मतलब खुद को देख के तो नहीं होता हम्म, ना, वो होता है ना कि खुद को बहुत थकाओ है वो चीज, कि अभी हर दिन हम्म, शुरू में तो रहा होगा कि हाँ फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन, बट अभी पता है कि हर दिन होता है तो क्या नया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ। हम्म, और मे भी कहीं ना कहीं जो आपने बोला ना कि मुझे आलसी बना रहा है या वो रोक रहा है, वो भी चीज है ना कि अभी आपके पास वो चीजें आ गई जो नहीं थी, जिसके लिए भूख था, अभी वो एक सर्टेन लेवल पे एक अच्छा खासा चीज हो चुका है। तो यहाँ से हम्म, एक्चुअली में राइज करना और ज्यादा टफ हो जाता है मेरे ख्याल से। ये बट ये नहीं। थोड़ा सा है। बट आपको इसके बारे में पता है ना, तो वो तो फिर नहीं रोकोगे आप, ये भी है। नहीं, तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे अगर मैं एक बार और फेल हो जाता तो मजा आता, क्योंकि भाई बड़ा वो मजा आएगा एक्टिंग पे। अगर मेरे को फोकस करना है ना, तो मेरे को थोड़ा सा और नीचे जाना होगा यहाँ से। हम्म अभी क्या होता है मेरे को, कास्टिंग वाले या फिर वो जो लोग कॉल करते हैं, मैं कहता हूँ इंडस्ट्री के लोग, कई बार जो जनता है वो सर सर करके बोलती है, हम्म और कभी जाता हूँ तो फोटो भी खिंचा लेती है। हम्म मैं बहन जो स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी रोज पाने के लिए, ये तो स्ट्रगल नहीं है ना यार, कि हाँ। तुम्हें इज्जत से नहीं बात करना चाहिए तुम्हें भाई, वैसे ही ट्रीट करो ना जैसे मेरे को 3 साल पहले पहले करते थे। ट्रीटमेंट हो। हाँ। तो अभी मेरे को कुछ नाम भी नहीं मिल रहा बॉलीवुड में, या फिर काम भी नहीं हम्म मिला है। हम्म और एक पता नहीं कौन सा मैंने काम कर दिया जिसके लिए एक रिस्पेक्ट भी मिल रही है। तो हम्म एक्चुअली मैं अपने एज से ज्यादा ओल्ड लगने लगा हूँ उस रिस्पेक्ट की वजह से, हाँ, कि क्योंकि मेरी उम्र के बंदे मेरे को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, या फिर मेरे से 1-2 साल बड़े वाले भी। वो तो अजीब लगता होगा। वो ना उसने मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या किया है, मेरे को एक ओल्ड फील करा दिया है, कि हम्म जो चीजें मैं मेरी उम्र के बच्चे लोग करते हैं यहाँ पे, जितनी वो भूख रखते हैं, जितना वो नीचे गिर जाते हैं काम के हम्म लिए, हम्म। या जितना स्ट्रगल करते हैं, या फिर
जितने हद तक जाने को तैयार होते हैं। अब मेरे को लगता है कि यार मतलब मैं उतना उस लेवल पे नहीं कर पाता हूँ चीज़ों को, है ना, क्योंकि अच्छा। मेरे को एक अवेयरनेस रहता है कि अरे यार थोड़ा सा मैं इनसे बड़ा हूँ। वो बड़ा गंदा है कि मैं एज में भी बड़ा नहीं हूँ उनसे, तो क्यों मेरे को ये फील हो रहा है, वो बेकार है। तो ये थोड़ा सा यही मेरे को लगता है, बाकी तो कुछ नहीं। नहीं नहीं, बट पता है नहीं, आप जिस लूप में होना, ये होता है थोड़ा सा सक्सेस मिलने के बाद ये होता है, बट वहां से हाँ, आपका सेल्फ अवेयरनेस आपको खींच लेगा, वो ठीक है, ये एक फेज है। मतलब इससे ना दो चीज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि दूर से लगता है कि यार, जैसे अगर मैं, चलो मैं आपको पर्सनली जानता हूँ तो मुझे आपके थोड़ा बहुत मुझे आपका वो भी पता है कि चलो रियल लाइफ में क्या स्ट्रगल और क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी। बट अगर मैं हाँ, एकदम थर्ड पर्सन से बताऊँ ना, तो मुझे आपको देखे लगा क्या लाउजी, सॉरी लाउजी नहीं, मतलब कितना लग्जरियस लाइफ है कि यार एक बंदे ने इतने नीचे से शुरुआत की और आज इतना बड़ा हाँ, स्टार बन गया। और मतलब मुझे लगेगा कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आए दिन आप सेलिब्रिटी का हैंग आउट कर रहे हो, आप खुद में अभी सेलेब बन गए हो, ब्लू टिक आ गया है। बट अगेन दैट्स नॉट द रियलिटी। अकेले फिर आपके खुद के थॉट्स और खुद के एस्पिरेशंस भी तो बढ़ते जाते हैं ना। हाँ, बट ठीक है यार, आपका सेल्फ अवेयरनेस इज लाइक मतलब बहुत सही, मतलब ये आई थिंक हर किसी को सोचना चाहिए कि ये सक्सेस के हर लेवल पे इंसान को एक बार इंट्रोस्पेक्ट तो करता रहना चाहिए। तो बिल्कुल यार, सही बात है। बट ठीक है, चेंजेस तो चीजें हुई बॉम्बे में तो चलो हाँ, ठीक है, और बॉम्बे से बाहर चीजें आई थिंक ज्यादा चेंज हुई क्योंकि अब आप कोई छोटे शहर आते हो गए वहां पे, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे पहले तो फैमिली में चेंजेस क्या हुआ, मतलब माँ बाप नहीं, थोड़े दूर के रिश्तेदार। मतलब अच्छा फील होता है उससे, क्योंकि वो माँ बाप पे असर डालता है ना। हाँ क्योंकि मेरे एग्जैक्टली। पापा को लगता है कि मैं मौसा कोई जी वैसा बोले तो काम ठीक कर रहा होगा। हूँ, कि नहीं, उनको ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से उनको समाज में अ, हम्म। लोग वो इज्जत है। सोचेंगे कि अरे ये उनका बेटा है, हाँ अरे हाँ। वो सतीश है, अरे इन्हीं का बेटा है। पापा को ऐसा लगता है कि लगता था अभी कुछ दिनों तक कि मैं उनका नाम डुबा रहा हूँ। अच्छा। तो जब मेरे गांव वाले या फिर अ, रिश्तेदार रिकॉग्नाइज करते हैं और पापा को फोन करके बोलते हैं यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मेरे पापा को थोड़ा सा वो सेफ फील होता है। और दूसरा, कई बार होता है कि अगर मेरे पापा भी किसने बताया, नीतीश ने बताया कि कुछ मेरे भाई ने बताया था कि कोई बोल रहा था, गाँव जाते थे तो लोग बोलते थे कि अरे आप सतीश भाई के पापा है ना, प्लीज कब आएंगे बताना, ये वो। तो पापा को भी अच्छा ही लगता होगा। तो नहीं उस नहीं। वजह से चीज अच्छी होती है। छपरा में जाता हूँ तो छपरा में है यार, मतलब मैं छपरा में कभी, मैं जहाँ रहता हूँ अभी, हम्म वहां पे मैं कभी रहा नहीं हूँ, मैं तो गांव में रहा हूँ ना। ठीक है। तो मेरे माँ बाप ने मेरे 12th के बाद छपरा में नौकरी शुरू कर दी, हम्म। टीचर्स। अच्छा। तो वो टाउन में वो रहने लगे, और फिर अब मैं जो जाता हूँ तो मैं अपने गांव नहीं जाता, मैं वो उस नए घर में जाता हूँ जहाँ मैं नहीं, मेरा कुछ मेमोरीज। ठीक है। लेकिन वहां पे धीरे धीरे मेरे फैंस मुझसे मिलने लगे, तो अब मैं छपरा में जाता हूँ तो मेरे फैंस ही मेरे दोस्त हैं। तो हम्म। वो बहुत तादाद में हैं। अच्छा, वहां पे तो मैं कितनी भी भीड़ उनसे, होती होगी, मतलब ऐसे छपड़ा में अगर आप गए हो तो। मैं भीड़ नहीं होने देता ना मैं। जैसे हम्म। जब भी वो प्लान करते हैं कि भीड़ वाला प्रोग्राम करते हैं हाँ। कि सारे फैंस आएंगे, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये वो अच्छा। मैं नहीं करता। हम्म। मैं वैसे वाला ही करता हूँ कि घर तक अगर तुम पहुंच गए पूछ पाछ के, हम्म। तो फिर मैं मिल लूंगा, बाकी हाँ, ऐसे मीटअप वाला हिसाब नहीं है। मीटअप वाला हिसाब नहीं है। सही है सही है, तो वो तो ढूंढ लेते होंगे यार, घर तो लोग ढूंढ लेते होंगे। मिल लेते हैं, पता चल जाता है, वो तो आते हाँ। रहते हैं बहुत। मेरे को लेकिन वो अच्छा नहीं लगता ना कि छपरा में, जैसे यहाँ पे मुंबई में या फिर दिल्ली में कोई किसी से मिलना है तो नजदीक में ही रहता है। और हम्म। कई बार वहां पे पता चलता है कि कोई कोई गांव से आ रहा है, 10-15 हम्म। किलोमीटर दूर से। और फिर मेरे को लगता है मैं किस मूड में हूँ, किस मूड में नहीं हूँ, और फिर मेरे को पता चलता है कोई आया है, तो बड़ा वो मेरे को लगता है एक जिम्मेदारी वाला। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर से आए, हाँ। जद्दोजहद करके आए, हम्म। इस मोहल्ले में कोई है, आसपास है, तो वो मिल सकता है। तो हम्म। मेरे को बड़ा लगेगा कि बहन मेरे लिए कोई साइकिल चला के क्यों कहीं दूसरे शहर से आ रहा है। तो सही। मेरे को वो रहता है फोकस, प्रेशर
कि मैं इसको आधे घंटे फिर एंटरटेन करूं, हाँ है ना, इसके साथ अच्छा वक्त बिताऊं। ऐसे अगर कोई इसी मोहल्ले से आया तो ऐसा हाँ भाई हाथ मिलाया, थोड़ा ठीक उसके है। बारे में पूछा, फोटो वगैरह, तो फिर चलो मैं चलता हूँ, वैसे कर सकते हैं। नहीं लेकिन सही वो है। ऐसे मतलब ज्यादा टाइम होती है यार, कितना कितना टाइम देना पड़ता है। अरे यार, तो यार अच्छा जैसे हम्म, आपकी वीडियोस में गाली को फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा कूल नहीं है वो चीज। मतलब स्पेशली हम लोग हम्म, अगर मेरे आपके पापा की बात करें तो हम लोग बहुत ही सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं। तो हम्म, वो जैसे चलो पापा की बात को छोड़ो, जैसे फॉर एग्जांपल रिश्तेदार तो बोले होंगे ना शुरुआत में, कह रहे क्या बोला क्या बना रहे हैं। तो हम्म, आपने वीडियो में बताया भी था कि आपके पापा को भी इस बात का कंसर्न, और बहुत ही जायज है। हम लोग जहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं कि यार तुम ये थोड़ी ना कॉमेडी होता है, कॉमेडी तो कुछ और है, या जो भी कह लो आप उस चीज को, बट वो हाँ, अंडरस्टैंडिंग हाँ, प्लस वो कहीं और से आ रहा है तो वो डबल हो जाता है। ये हम्म, कभी हुआ है कि आपके हाँ फैमिली। ऐसा, हाँ होता है। जैसे मेरे पापा को तो यही इसी बात का गुस्सा है ना कि मैं गालियाँ क्यों देता हूँ वीडियोज में। उनको हम्म लगता है मैंने तुम्हें ये सिखाया है। हम्म लेकिन वो है कि मैं सतीश रे नहीं गाली दे रहा ना, वो कैरेक्टर है। करेक्ट है। अब एक बिहारी कैरेक्टर अल्फा पांडे जब गुस्से में है, हम्म तो कौन सा बिहारी मुझे दिखा जो गुस्से में गाली नहीं देगा, सही है? बात है। अरे एक तो रियल इंसिडेंट। हाँ। मेरे नाना इतने शरीफ थे, दुनिया के सबसे शरीफेस्ट इंसान, वो भी बोल देते थे बेटी चोद। तो भाई मैं तो क्या क्या नहीं कर सकता। यार एक रियल इंसिडेंट बता रहे हैं, पटना से हम सीतामढ़ी आ रहे थे, तो हम्म, ऐसे आ रहे हैं और हाजीपुर के पास में एक आदमी स्कूटी पे, 3 आदमी बैठा हुआ है और आगे में स्कूटी पे बड़ा सा बोरा रखा हुआ है। पुलिस वाला था, उसने हाथ दिया, पूरा गुटखा भरा है, मारो ठोड बोल के भाई पुलिस वाले को मिल जाके आगे बोला, अरे ये क्या हो गया। तो मतलब भाई उसने इतना स्वैग में बोला ना, मतलब 1 मिनट भाग मारो ठोड बोला, निकल गया। बोला अरे यार सही है। तो चलो ठीक है, बट अब वो ये है कि चीज। जरूरत पे है ना, जैसे बब्बन बोला, वो भोसड़ी के उसका सफिक्स है, मतलब हर हाँ सेंटेंस के बाद वो बोलता है तकिए सही। कलाम, तो तकिया बोलना कलाम। पड़ेगा। मैं मेरी वजह तो गालियां नहीं देता। अगर तुम मेरी वीडियोस देखो तो आधी वीडियोस में गालियां नहीं है, लेकिन हम्म लोगों को रियलाइज नहीं होता कि मैं आधी वीडियोस में गाली नहीं देता, हम्म मोस्टली वीडियोस में। हम्म। और वो लोग जो कॉमेडियन है ना, उनको भी लगता है कि अरे इसके पास ह्यूमर गालियों थोड़ी को है, देख। ये तो हाँ गालियों से फेमस हुआ है। बल्कि तुम हाँ। फिर उस वीडियो में तुम सारे इंटेलिजेंट जो जोक्स हैं या फिर बहुत जीनियस जोक्स हैं, वो भुला दिए जाते हैं। लगता है कि अरे ये तो हम्म गाली। तो कई बार मैंने, अगर तुम देखोगे तो 2-3 अल्फा पांडे के लास्ट वीडियोस में गाली नहीं है, लेकिन वो पिछले भी अल्फा पांडे से ज्यादा चली हैं, फिर लोग नाम हम्म लेते हैं। तो मैंने वो कर दिया कि मैंने अपने पे भी लिया था हम्म कि तुम्हें एक बार भी नहीं लगेगा, वो अल्फा पांडे उसमें 7-7 हजार कमेंट्स हैं, एक बार भी तुम्हें नहीं लगेगा कि इसमें गाली नहीं है, क्योंकि गाली देने के लिए जरूरी नहीं है गाली बोलना। बोलना सही वो बात है। उस एक्सप्रेशन में अल्फा पांडे के देखोगे ना कि वो गाली ही दे रहा हम्म है। तो देखो, मैं तो सलाह देता हूँ, एक तो समाज में तो बुराई, मेरी तरह अगर हिम्मत रखोगे तो सही है। हम्म मेरे चाचा बोलते थे, अभी मैं बहुत दिनों बाद मिले थे, कि हाँ मैं वीडियोस देखता था तुम्हारे, लेकिन बहुत तुम गाली देते इसलिए छोड़ दिया। मेरे बड़े चाचा भी बोल रहे थे इतना गाली क्यों देते हो। अरे भाई मैं वैसे तो मैंने कम कर दिया इसीलिए, बाकी मेरे को तो डिमांड ही लगती थी जहाँ पे, अब मेरे कैरेक्टर्स ऐसे थे ना यार, हम्म कि जहाँ जरूरत थी वहाँ जरूरत थी। हम्म। अब कई कैरेक्टर्स नहीं देते थे, नहीं वो तो तो ये है तो है। यार। मतलब इवन गाली दे करके कोई किसी को नहीं हंसा सकता ना यार। गाली आपको मैं दूंगा तो आप तो गुस्सा हो गए, अगर आप मेरे गाली देने पे अगर हंस रहे हो तो कला है यार फिर, कि मैं गाली बक रहा हूँ और आप हंस रहे हो, तो ये अगेन ये भी तो एक कला है ना नहीं, वो यार। वैसा होता है कि हाँ, मतलब गाली जोक नहीं होता एक्चुअली। जोक क्या होता है कि जब एक बंदा कैरेक्टर ब्रेक करता है, करेक्ट एक एग्जैक्टली। बाबा है मान लो, हाँ एक हम्म बाबा है मान लो, बहुत प्यार से बात कर रहा है, सोफिस्टिकेटेड बात कर रहा है, लेकिन किसी बात पे उसने भोसड़ी के बोल दिया, गुस्सा हो हम्म दिया, हरामी बोल दिया, चूतिया बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो तुम्हें वो मोमेंट पे जब तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और वो एग्जैक्ट। लो चला जाता है हम्म या फिर ब्रेक कर देता है कैरेक्टर, तो हंसी आती है। तो तो हंसी आती है। एक्चुअली कॉमेडी कॉमेडी सिर्फ ब्रेकिंग द अनएक्सपेक्टेड का गेम है, कि हाँ जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नहीं हंसी आएगी, जब अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं तो हंसी आती है। कोई कोई चलते चलते गिर गया,
है ना, तो लोग हंस देते हैं। तो वैसे ही उसके लिए भी गाली भी वैसे ही काम करता है। नहीं, करेक्ट करेक्ट। आज मेरे पापा से मेरा डिस्कशन हो रहा था, हम्म। तो यही गालियों के पूछ रहा था कि यार आजकल लोग गाली बहुत देते हैं, और पापा टीवीएफ के वीडियोस का ही रेफरेंस दे रहे थे कि यार इतने अच्छे अच्छे वीडियोस रहते हैं, बट एक दो गाली दे करके चीज। तो अगेन हम भी सेम एग्जांपल दिए थे कि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि अगर कोई अमिताभ बच्चन का पैरोडी कर रहा है तो अमिताभ बच्चन तो गाली नहीं देगा ना, आइए बैठिए बेटी चोद, तो हाँ, तो हंसी आएगी ना। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना कि हाँ। जैसे शिवांकित जो करता है, हम्म। यही होता है ना कि अमिताभ, अरे 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 उसने कहीं बोल दिया है चूतिया होती है, तो वो भी बहुत हाँ, हंसी आ जाती है कि और अरे अमिताभ बच्चन ऐसे नहीं बोलेगा यार, ये क्या बोल रहा है वही, अमिताभ बच्चन। एग्जैक्टली तो वो है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो कॉमेडी को यार आपने पढ़ा है, मतलब कॉमेडी के बारे में अगर आप, या आप मतलब कॉमेडी को आप कैसे देखते हो? कॉमेडी एक तो आपका, चलो मतलब आपका प्रोफेशन है, आपने राइटिंग भी अभी कॉमेडी में भी की है, मतलब नॉट कॉमेडी इज नॉट द ओनली पार्ट ऑफ योरसेल्फ, बट तो कॉमेडी को पढ़ते हो एज अ सब्जेक्ट, या पार्ट्स ऑफ कॉमेडी, साइंस बिहाइंड हाँ, कॉमेडी, या उसको आप नॉर्मली जो आपके फ्लो में आता है इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हो? देख मेरे ख्याल से मैंने पढ़ाई नहीं की इसकी, और मैं हम्म। पढ़ना भी नहीं चाहता। मैंने ठीक है। डेलिबरेटली कोशिश की कि मैं पढूं ना कॉमेडी को या फिर राइटिंग को, हम्म। तो क्योंकि वो इंस्टिंक्ट है। नेचुरल नहीं रह जाता। करेक्ट। हाँ, वो फार्मूला में मैं बंधना नहीं चाहता, क्योंकि जो फार्मूला में हम्म। बनते हैं बहुत बेकार लिखते हैं कई बार। एक्ट वन एक्ट टू लेकिन करके। वो लर्निंग वो लर्निंग जरूरी है। हाँ। जैसे जब मैं चीजें देख रहा हूँ, फिल्में देख रहा होता हूँ, तो मैं उस पर बात करता हूँ अपने फेलो राइटर्स से, वो चीजों को समझता हूँ कि यहाँ पे क्या किया है, हम्म। और उन चीजों को सीखता हूँ, और मैं अपने रूल्स बनाता हूँ। तो सही है। एक्चुअली मालूम तो है कॉमेडी कैसे होती है, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर एक नेचुरली आता है, और हम्म। जो बंदा नेचुरली फनी है उसको ज्यादा फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब लेकिन एक सेल्फ लर्निंग है। हाँ, स्क्रीन प्ले सीखने का तरीका तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है। स्क्रीन पे तुम सीख सकते हो कैसे हम्म। उसमें कैरेक्टर्स का काम करना है, प्लॉट ट्विस्ट करने हैं, चीजें जो भी है, हम्म। वो मैं डिस्कस करके सीखते रहता हूँ। और मुझे अब रियलाइज हो गया है, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं है हम्म। उसके बारे में, नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे को लगता है कि जब मैं खराब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं चुप रहता हूँ। मुझे मालूम रहता है कि इसमें खराबी है, हम्म। ये मेरे को आ जाता है, लेकिन ये नहीं पता क्या खराबी है। अच्छा। लेकिन जो बंदा सीख लेता है ना, क्रैक कर लेता है, उसे तुरंत पता रहता है कि क्या खराबी कुछ प्रॉब्लम है। है ना। सही। तो मैं सोचूंगा, तो मैं लिखूंगा तो वो खराबी नहीं होगी, मेरे को इतना पता है। हाँ अगर हाँ। उसी स्क्रिप्ट को मैं लिखूंगा, क्योंकि मुझे वो नेचुरली आता है। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे सोचता हूँ तो मेरे को रियलाइज हो जाता है, अच्छा इसमें तुमने जो सुना है इसमें ये गड़बड़ है, ये कर सकता है। तो वो अगर मैं सीख लिया होता तो ज्यादा सही रहता, तो जल्दी बता सकता। तो मैं लर्निंग को वो नहीं बोल रहा कि नहीं करनी चाहिए, सीखनी हाँ हाँ। चाहिए, हम्म। लेकिन स्क्रीन प्ले लेवल पे सीखो, जोक्स लेवल पे मत सीखो। हाँ, फिर वो फंक्शनल हो जाएगा। सही बात है। हाँ। तो स्क्रीन प्ले आपका सीखने का तरीका एक तो चलो हो गया कि आप स्क्रिप्ट पढ़ते होगे, है ना? सेल्फ हम्म। लर्निंग इज वन थिंग, इसके अलावा बुक्स जैसे साइड फील्ड या ऐसा कुछ आप और वर्कशॉप्स या कुछ कोर्स किया आपने कुछ ऐसा स्क्रीन प्ले को लेके? मैं स्क्रीन प्ले की मैंने मेरे ख्याल से हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस देखी हुई है मैंने, अलग अलग राइटर्स से एक्सपीरियंसेस सुनता रहता हूँ कि वो कैसे हम्म। अप्रोच करते हैं। हम्म। तो ऑफ कोर्स मैं सीख ही रहा हूँ, वो स्क्रीन पे तो मैं लगातार सीख रहा हूँ। और हम्म। जब मैं मोटिवेटेड फील नहीं करता लिखने के लिए, तो मैं राइटर्स का प्रोसेस देखता हूँ वो कैसे, तो मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ कि तो जब यार, डीपली वो राइटिंग घुसते हैं हम्म, तो। कुछ अगर तो रिकमेंड यूट्यूब पे करना चाहो। हाँ सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। एक्चुअली मैं कुछ तेरे को वीडियोस भेजूंगा, अगर किसी को राइटिंग सीखना है हम्म। तो वो डिस्क्रिप्शन में डाल दियो, वो वहां से ठीक है, सीख सकते हो। मैं तो तेरे को मैं भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल क्योंकि दूंगा। मेरा वो ना, वो याद करना, नाम वाम ना, हाँ हाँ, नहीं नहीं, बड़ा ठीक है, वो आराम से, आराम से आराम से। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है यार, तो ये हम्म, स्क्रीन प्ले हुई। अच्छा, तो आपका जितना मैंने इंटरेस्ट देखा है अभी तक, कॉमेडी की हमने बात की जिसपे मैक्सिमम लोग जो आपका करियर है वो कॉमेडी को लेके बना है, बट आप हम्म, जितना मतलब जितना क्या मतलब पोएटिक भी आप उससे ज्यादा ही हो, या मतलब मैंने आपको बहुत पहले एक बार टीवीएफ में आपको कहा था कि भाई आप कॉमेडी अच्छा लिखते हो बट आप हम्म, पोएट्री ज्यादा अच्छा लिखते हो, ये मैंने कहा था। और ये हम्म, मुझे दो लोगों के बारे में ये मतलब ये मेरा ख्याल है।
पहला आप वो गेस कर सकते हो, दूसरा कौन होगा? जाकिर खान। अरे भाई मतलब जाकिर खान। हम्म, तो यार मतलब वो मतलब पता था कि यार, तो मतलब मैंने जब आपकी पोइट्रीज देखी ना उस टाइम पे हाइलाइट्स में, वो तो मैं एकदम दंग रह गया। तो फिर मैं आपके पास आके बोला यार मैं भी ना इस तरह का कुछ कुछ इंस्टाग्राम पे लिखने की कोशिश करता हूँ। और मतलब मुझे लगा कि हम्म, पूरे ऑफिस में मेरे लीग का कह लो कि हाँ इस तरह की चीजें भी कोई लिखता होगा, क्योंकि हम्म। वो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था। तो वो आपका एक पार्ट है जो अब लोगों को पता भी है। आपने एक और अकाउंट भी बनाया अपना, अब सतीश तो डॉट पता, राइट। अब कम पता है, कम क्योंकि वो पता है। इस तरीके से, क्योंकि मैं जब इंस्टाग्राम पे आया था तो मैं सिर्फ पोएट्री लिखता था। मैं सोशल मीडिया को सिर्फ पोएट्री और राइटिंग के लिए यूज करता था, हम्म चाहे फेसबुक पहले होता था तो, हम्म। है ना। तो मैं वही वही था, 200-300 फॉलोअर्स होते थे और उसमें पोएट्री लिखता था। फिर बुड़बक। और मैं हिम्मत नहीं करता था कि मैं एक्टिंग करूं। फिर जब मैं हम्म एक्टिंग करने लगा, वीडियो बनाने लगा कॉमेडी, तो मैं फोटोज डालता था तो वो पोएट्री और पोएट्री के साथ ही डालता था। हम्म। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिल गया मेरे को। लोग मेरे को फनी वीडियोस की वजह से जानने लगे, और वो जब देखते थे कि मैं पोएट्री लिख रहा हूँ तो बोलते थे भाई, ये उनको लगता था कि ये सोच के तू जॉनी लीवर कोई पोएट्री लिख रहा है, हाँ तुझे ये क्या ये क्या मैं है, देख रहा हूँ। ये क्यों हाँ, आया? तो हाँ एक्सपेक्ट नहीं करते थे। आधे कमेंट्स ये रहते थे कि वो सोचते थे कि कोई मजाक किया इसने, जरा हाँ इसमें मैं भी झूठ बोल दूं। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था क्योंकि पोएट्री को मैं बहुत ही सीरियसली लेता हूँ। हाँ और उसमें जो मैं सैड पोएट्री लिख रहा हूँ, रोमांटिक पोएट्री लिख रहा हूँ, तो बंदे मजाक कर रहे हैं, और गुस्सा आता था। कई बार मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिया, हाँ। फिर धीरे धीरे मैंने कम कर दिया। पहले मेरा हम्म। बायो में रहता था कि मेरी वीडियोस फनी हो सकती है लेकिन मेरी कविताएं सैड होती है। पोएट्री, हाँ। हाँ और वो है कि मैंने बचपन बहुत पहले से पोएट्री लिखा, बहुत लिखा। तो हाँ मतलब मेरे पास लगभग 2 बुक्स का मटेरियल है ना। तो मैं बुक भी पब्लिश कराना चाहता था, कॉलेज में ही कराना चाहता था, लेकिन उस समय पैसे मांग रहे थे हम्म कि अगर बुक पब्लिश कराना तो पैसे देने पड़ेंगे। हम्म अब कोई भी पब्लिकेशन मेरा बुक पब्लिश कर सकता है, मेरे पास ऑफर्स भी हैं, हम्म। लेकिन अब वापस जाके पोएटिक होने का मन नहीं करता, क्योंकि हाँ पोएट्री एक बहुत बड़ा एक फेज होता है तुम्हारा करेक्ट। कि अब मैं पोएट्री नहीं लिखना चाहता, अभी मैं हम्म कविताएं नहीं लिखना चाहता। लेकिन हम्म मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं। इसका हम्म मतलब ये नहीं कि मैं अभी रोमांटिक नहीं हूँ या फिर मैं वो सोचता नहीं हूँ। मैं हम्म सोचता हूँ, मेरे पास थॉट्स आते हैं पोएट्री के, पहले आते थे मैं लिख देता था, अब मैं नहीं लिखता, अभी मैं हम्म इग्नोर करता हूँ। फिर से हम्म। फिर एक वक्त आएगा, मैं फिर से खूब लिखूंगा। सही। तो ये मेरे सब वीडियोस के साथ भी होता है एक्चुअली, कि मैं हम्म। महीने महीने नहीं बनाता वीडियोस, या हाँ। फिर महीने 1-2 बनाता हूँ। हम्म। बाकी क्रिएटर्स को देखा तो रोज बना रहे हैं, एक अंधी दौड़ में। हाँ एग्जैक्टली, आप तो उसका कोई बहुत लोड नहीं लेते हो मतलब नहीं, ऑडियंस की, हाँ वो मतलब नहीं कि ले- जबरदस्ती डालना है ऐसा कुछ। हाँ, वो एक्चुअली इससे मेरे को फायदा भी हुआ है कि हम्म। मैं, तो देखेगा कि हर क्रिएटर का जो अभी हिस्ट्री उतनी तो है नहीं कि कंपेयर कर सके, लेकिन हाँ एक समय होता है फिर उसके बाद वो एवरेज बन जाता है। मेरे को करेक्ट। वो नहीं करना। मेरे को जब हम्म। वॉइस आएगा, कुछ मन करेगा, तभी मैं पोएट्री भी करूंगा, तभी मैं कॉमेडी भी करूंगा। सही तो सही बात है। देखो, तो जो जो तू दूसरा मेरी पर्सनैलिटी पे बात कर रहा है, वो पर्सनैलिटी है तो सही, लेकिन वो अब स्क्रीन प्ले में भी आएगा, वो पोएट्री में भी आएगा, वो इंटरव्यूज में भी आएगा, वो आता रहता है। लेकिन वो हम्म। दोनों के साथ कई बार क्या उसको। होता है कि लोग समझते हैं कि मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, तो मैं तो बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन हूँ। हाँ। मतलब मैं बहुत बाहर निकलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। हम्म फिर जब मेरे को रियल लाइफ में मिलते हैं तो उनको मैं इंट्रोवर्ट लगता हूँ। फिर उनको हम्म लगता है ये शायद मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, हम्म या फिर एटीट्यूड आ गया इसमें। तो हम्म मेरे बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि मैं पार्टी में क्यों नहीं आता है। मैं जो भी इधर पार्टियां होती हैं हम्म या फिर गेट टुगेदर होता है या लोग बुलाते हैं, मैं नहीं जाता एक्चुअली। हम्म मुझे याद नहीं है मैं कब गया हूँ। तो मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के पास जिन्होंने मेरे को रखा था बैंड बजाने के बाद। हम्म। तो मैं महीने 2 महीने पे वहां जाके उनके साथ बैठ लेता हूँ, लेकिन मैं पार्टीज में नहीं जा पाता। वो पर्सनैलिटी तो रह ही जाती है यार, तुम अगर हाँ। लिखो ना लिखो। और मेरे ख्याल से जो भी बच्चे लिखते हैं ना, हम्म मेरे को बड़ा
इंस्पायरिंग लगता है कि लिखने से शुरू होता है। हाँ क्रिएशन का जो होता है ना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे तुम लिखो, 2-4 लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, और धीरे-धीरे तुम क्रिएट भी कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट। नहीं तो वो पता है आपकी पर्सनालिटी से जो मैंने पिक किया था, आपके बायो में हुँ, या कहीं लिखा होता है कि आई रोमांटिसाइज सैडनेस, हुँ, है ना? तो ये मेरे साथ पहली बार हुआ कि यार मुझे बहुत ही सही लगा। मतलब आई एम नॉट दैट, आई डोंट रोमांटिसाइज सैडनेस आपसे मिलने से पहले। बट होता है ना कि आप कुछ कूल चीज देख लो और उसके बाद आपको बहुत कूल लगने लगता है, फिर आपको अगेन आपकी पर्सनैलिटी में वो चेंज आ जाता है, नेचुरली आता है, फोर्स हुँ, नहीं। तो हाँ। उसके बाद मेरी राइटिंग में वो चेंज आया कि मतलब मैंने चेंज कर लिया चीजों को। मतलब जो स्टोरीज बहुत हैप्पी एंड हो सकती थी, मैंने उसको छोड़ दिया अधूरा, मैंने उसमें कुछ और ही ट्विस्ट आ गया। फिर मेरी राइटिंग मुझे लगा बेहतर हो गई है। तो वो हुआ था कि आपसे मिलने के बाद, और फिर वो तो है, मतलब वो एक पर्सनालिटी में वो चीजें वो दिखती है, मतलब रियल लाइफ में मिलने पे तो वो मुझे दिखती है। बाकी वो क्या हाँ। होता है ना कि वो ऐसे नहीं आई है, वो एक्चुअली अब देख, तेरे साथ भी हुआ होगा तभी तुझे वो इंस्पायरिंग लगा, क्योंकि या फिर तूने उसको अडॉप्ट किया। करेक्ट हर कोई नहीं हाँ। कर सकता, क्योंकि अगर हम्म उनकी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं रही है। करेक्ट। मेरी एक अपब्रिंगिंग बैगेज होता वैसी है। रही है कि मैं 4-5 साल, 5-6 साल की उम्र में ही, मैं जब बच्चे लाइन पूरी तरीके से हिंदी की नहीं पढ़ते थे, मैं कहानियाँ पढ़ता था। फिर मेरा मासूमियत नहीं रहा मेरे अंदर, क्योंकि मैंने इतनी सैड कहानियाँ पढ़ ली। और मैं ढूँढ-ढूँढ के गाँव में किताबें पढ़ता था, किसके पास क्या है, रद्दी में क्या है। और उसमें ऐसी-ऐसी कहानियाँ पढ़ी है ना दर्दनाक, कि मैं चेंज हो गया पूरी तरीके से। हम्म तो मेरी जो पसंदीदा मुझे लगता है कि कहानियाँ है ना, या फिर नॉवेल्स हैं, वो वो सब सैड एंडिंग वाली हैं। मतलब, या फिर सोचो कि 8-10 साल की उम्र में, 11-12 साल की उम्र में अ, तुम तुमने ऐसी कहानियाँ पढ़ ली हैं जो तुम्हें 2 दिन तक चुप कर दे रही हैं। तो वो तो मैंने जो जिया है वो बड़ा, मैं सोचता हूँ यार मेरे मन पे क्या असर पड़ता होगा। वो ट्रॉमेटिक है एक तरह से, उस ट्रॉमेटिक उम्र है। में उस चीज को, हाँ एक्चुअली, कि तो उस इसलिए अधिकतर अ, अगर मैं कोई ड्रामा लिखता हूँ या फिर सोचता हूँ, तो वो सैड एंडिंग की तरफ जाती है। ये बहुत ज्यादा वही है कि आप ये बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड में आपका कैसा रहा है में उसके आपका ऊपर ये। हुँ, ये वॉइस इको हो रहा है क्या अभी? हो रहा होगा यार मेरे ख्याल नहीं से अब ठीक कुछ। है, अब ठीक है। हुँ, हाँ। अब कंक्लूज़न की तरफ चलते हैं। बस 2 मिनट और, मतलब दो नहीं यार, 5-6 मिनट रुक जाओ यार। हाँ, हाँ, मतलब कोर्स, हाँ मतलब तुझे मालूम ठीक है है कि ठीक है। मेरा ना हाँ एक्चुअली बैटरी ठीक है यार, चलो तो यार 2-3-4 लोगों के ना नाम लेता हूँ मैं। उनके आप हुँ, एक लाइन में या जैसे जितना में आप चाहो डिफाइन करना कि कितना वो लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं, या क्या जो भी थॉट हो आपका। पहला, मानव हुँ। कौल। यार मानव कौल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुंबई में मेरे लिए 2 लोग इम्पोर्टेंट हैं, एक गुलजार साहब, एक मानव कौल। दूसरा नाम यही तो था। हाँ, तो गुलजार साहब, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता था। गुलजार साहब के घर पे मैं बाहर, उनके बंगले के बाहर कई देर तक खड़ा रहा था। लेकिन मैं, मेरी एक पोएट्री भी है कि मैं गुलजार से नहीं मिलना चाहता, मैं उनसे भी नहीं मिलना चाहता क्योंकि उन्हें तो मैं, वो मेरे को जानते नहीं हैं। हम्म मैं अपनी मेमोरी उनके लिए खराब नहीं करना चाहता, मतलब अपने मन में। हम्म दूसरा, मानव कौल को पढ़ते समय लगा कि यार ऐसे ही तो मैं भी लिखता हूँ, यही तो मैं भी हूँ, हम्म और हम्म शायद मैं भी ऐसा ही हो जाऊँगा हम्म समय के साथ, है हम्म ना? हम्म कि ऐसे ही लिखूँगा, ऐसे ही अकेले रहूँगा, और ऐसे ही घूमूँगा और लिखूँगा और एक्टिंग करूँगा। ठीक है। तो जब मैं वर्सोवा में था तो मुझे पता चला कि मानव कौल इधर रहते हैं, उसी गली के एंड में कहीं पे। तो मैं हम्म बस वहीं पे घूमता रहता था कि कभी दिख जाएँ। फिर मेरे को वो इलाका इसलिए पसंद था क्योंकि मानव कौल वहाँ रहते थे। हम्म फिर मैं जब मलाड-वलाड चला गया गोरेगाँव, तो मैं उधर से आता था वर्सोवा, तो मैं वो गली एक बार फिर से घूम लेता था। इसलिए अच्छा। क्योंकि मैं वहाँ रहता भी था, और हम्म मैं मेरी पुरानी पहले की यादें, और इसलिए भी क्योंकि मेरे को इसलिए उसका वैलिडेशन लगता था कि अरे इधर मानव कौल भी रहते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट तो है भाई। तो और फिर आपका मिलना धीरे-धीरे हुआ? मेरे को मिलना तो नहीं हुआ, मैंने एक बार
मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है स्क्रमशेस, जहाँ मैं बैठता हूँ, वहाँ मानो कॉल भी बैठते हैं। एक दो बार मैंने देखा सामने से, मैं अच्छा। कभी टोका नहीं, मैं गया नहीं क्योंकि मैं ऐसे नहीं मिलना चाहता था। दूसरा, ऐसे बातचीत हुई है, हाँ, इंस्टाग्राम अ, पे तो शेयर होता रहता है ना, वो देखता हूँ। बातचीत हुई है, नहीं ऐसे भी हुई है कि जो सुरेश त्रिवेणी है, अच्छा, हाँ, जो ये तुम्हारी सुल्लू तुम्हारी वाले। सुल्लू, हम्म। तुम्हारी सुल्लू, और अभी कौन सी आई उनकी फिल्म जो मैंने नेल जलसा, पॉलिश। उन्होंने अच्छा, मेरे को जलसम। स्क्रीनिंग पे भी बुलाया था। तो हम्म। वो बहुत अच्छे मानवकल के दोस्त हैं, उन्हें पता चला कि मैं मानवकल का फैन हूँ, तो उन्होंने मेरे को मानवकल को एक दो पोएट्री भेजी, फिर मानवकल ने मेरे को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, हाँ। हर जगह। फिर अभी पंचायत देख के मानवकल ने मेरे को मैसेज किया कि बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने। पंचायत तो तो खैर सच में बहुत अच्छी थी यार। तो वो मेरे को मैंने मानवकल से फिर बोला भी कि सर ये मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे को लग रहा है कि मेरे को अभी सीखने की जरूरत है, आप बताओ। हम्म। तो मैं बोला नहीं नहीं, सीखने की जरूरत नहीं, अच्छा कर रहे हो बताना, लेकिन अगर कभी आप सिखा रहे हो तो। आ, नहीं यार, वो मतलब अच्छा, जैसे मानव कौल को मतलब मेरा भी सेम बहुत एक अलग लेवल पे एडमायर करता हूँ कि तो आपको कभी ये डर नहीं लगता कि बहुत पढ़ने के बाद कहीं खुद का पर्सनैलिटी उसकी जगह ना हो जाए, या मतलब आप मतलब इतना पढ़ लो कि अब कॉपी आप लिख रहे हो सकता है आप वो कॉपीड हो, मतलब ये एक मेरे साथ बहुत होता है कि मैं कुछ लिख रहा होता हूँ तो क्या पता उसका हम्म, रेफरेंस शायद मुझे पता ना हो कि ये मैं कहीं से कॉपी किया, बट वो बोरोड थॉट हो। सबकॉन्शियस में होता है। तो ये आपके साथ होता है कभी? लेकिन लेकिन मैंने जो मानवकल को पढ़ा, हम्म। मेरे ख्याल से बैटरी जा रही है तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैंने मानवकल को पढ़ा, हम्म। है ना, हम्म। तो मैं काफी परिपक्व हो गया था राइटिंग में, है आ, ना। हम्म। तो मैं मेरा वो जो एक कुम्हार जो ढांचा बनाता है या फिर करता है, वो बन चुका था, तो अब मेरा हम्म। नहीं हो सकता था। दूसरा, मानव कौल में भी अगर तू देखेगा, वो भी दो चार राइटर्स की तरह लिखते हैं, तो हम्म। जिनको तुम पढ़ते हो वैसे तो लिखते हो, लेकिन जब हम्म। तुम लिखते हो तो कुछ ओरिजिनल लिखते हो। हम्म। तो एवरी थॉट इज बोरोड थॉट, अगर तुम देखोगे ना हाँ। किसी न किसी तरीके से, वैसा तो वैसा डरना नहीं चाहिए। नहीं, सही है, सही है, सही है। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे हम लोग जैसे लोग जो बिहार से या कहीं छोटे शहर से आते हैं, तो दो चीजें हैं कि या तो आप सीधा आप क्या सजेस्ट करोगे कि आप कुछ बैकअप लेके आओ, या आप सीधा क्या बोलोगे उसको कि आ जाओ बस? मैं कहूंगा कि आ जाओ, बैकअप मत लेके आओ। सही। चलो तो यार। हाँ, ये बढ़िया है, एक लाइन में आपने बताया। हाँ, क्योंकि बैकअप रहेगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एकदम आ जाओ, सही है। स्ट्रगल करने का। बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा यार बात करके आपसे। इसको यहाँ पे मैं बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच भाई ज्वाइन करने के लिए। 1 मिनट रुकना। एक मुझे सेकंड।